अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास एडवांस क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, चैप्टर नंबर हमने पढ़ना है 3 इसमें, और चैप्टर नंबर 3 जो है नरखों का तज्जिया करना, एनालिसिस ऑफ रेट्स। अब नरखों का तज्जिया क्या किसे कहते हैं? हम देखें, नरखों का तज्जिया कहा जाता है कि जो काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है उसकी कीमत मुकर्रर कर कर उसका तज्जिया करना नरखों का तज्जिया कहलाता है। इसमें क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, आप देखें हमने लास्ट टाइम में पहला चैप्टर भी पढ़ा था इसके अंदर, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें हमने फ्रेम स्ट्रक्चर इमारत बनाई है, ठीक है, जो जिसमें हमने कॉलम्स, बीम और स्लैब के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने ब्रिज और वाटर टैंक के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने हर कीमत यानी कि हर चीज़ की कीमत मालूम की थी। अगर हम एक्सीवेशन कर रहे हैं तो उसकी भी कीमत मालूम की हमने कि कितनी क्वांटिटी हमने मालूम की है। कंक्रीट करें, कितनी क्वांटिटी में कंक्रीट की है, कितनी ब्रिक वर्क की है हमने, कितनी डीपीसी की है हमने, ये सब कुछ हमने उनकी क्वांटिटी निकाली है। अब उन क्वांटिटी के अंदर हमने ये बताना है कि कितना मटेरियल उसमें लग रहा है, सीमेंट कितनी लग रही है उसमें, रेत कितनी लग रही है और बजरी कितनी लग रही है। इन सब को यानी कि इनकी क्वांटिटी निकाल कर और इनकी मुकर्ररा करदा नर्ख से ज़रब देकर हम उसका तज्जिया कर सकते हैं। ठीक है, अब नरखों का तज्जिया हमने इसमें ये करना होता है कि जो हमें प्रोजेक्ट दे देता है वो, अब फर्ज कर लें आप, वो कहता है जी एक कॉलम है जिसकी आपने पहले तो क्वांटिटी निकालनी है, हम पहले उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि जो कॉलम आप बना रहे हैं वो एक रेशो में बना रहे हैं, आप उसके साथ हमने देखिए रेशो भी लिखी थी 1:4। अब आप इस रेशो से उस कॉलम को बना रहे हैं। अब इसमें तो आपको पता है कि आपके पास 1:4 एक रेशो है सीमेंट कंक्रीट की, जिसमें आपको पता है कि एक जो है ये सीमेंट की रेशो को शो करता है, 2 जो है ये रेत की रेशो को शो करता है, और 4 जो है ये बजरी की रेशो को शो करता है ये। ठीक है, तो इससे तो हमें तो ये पता लग रहा है 1, 2, 4 की इतनी रेशो में हमने कंक्रीट को बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पूरे कॉलम में कितने सीमेंट के बैग लगेंगे, कितनी रेत लगेगी हमारी, और कितने बजरी के फुट यानी कि बजरी कितने फुट लगेगी। इसी चीज़ को निकालने के लिए हम कहते हैं नरखों का तज्जिया करना। तो जब मैं आपको पहले चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया लॉकडाउन से पहले, तो मैं आप मुझसे पूछते थे कि सर ये तो आप रेशो तो आप बता रहे हैं आप, तो हम इसमें पता कैसे चलेगा कि सीमेंट के बैग कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, रेत कितनी इस्तेमाल हो रही है, बजरी कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट टाइम हमारा चैप्टर नंबर 3 जब शुरू होगा तो उसमें ये सब कुछ शामिल होगा, उसमें हम हर चीज़ की अलग अलग से क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं और इनकी कीमत भी मालूम कर सकते हैं। तो अब ये चैप्टर आ गया है, लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि अब हमें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ानी पड़ रही हैं, तो अब आपको इसी में मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इनका तज्जिया करते हैं। ठीक है, तज्जिया करने के 2 तरीके हैं। देखिए क्वेश्चन जब आता है ना इसमें नरखों का तज्जिया में 2 तरीके से आता है, और 2 तरीके कौन कौन से? पहले तो कहता है जी आपने इतने मुकाब काम करना है। ठीक है, अभी हमने जो क्वांटिटियाँ मालूम की थी, ठीक है, हमने एक्सीवेशन किया, उसकी क्वांटिटी जो आई थी वो मुकाब में आ रही थी आपके पास। जब हम कंक्रीट का काम कर रहे थे वो भी कंक्रीट का काम भी मुकाब में आ रहा था। ठीक है, मुकाब का मतलब है जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जब मल्टीप्लाई किया तो क्यूबिक फीट बन जाता है, क्यूबिक फीट बनता है, क्यूबिक मीटर बनता है, उसको हम मुकाब कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मुकाब की बात आ जाती है तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों की कीमत को मालूम करना होता है। ठीक है, मुख्तलिफ काम में इनका यूनिट जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो जब हमें तीनों पैमाइशें मिलती हैं तो इस तरह मुकाब बनता है। जब आप डीपीसी का काम करते हैं तो हम हाइट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो वो स्क्वायर में आ जाता है। मुकाब में कैसे है, लेंथ, विड्थ, हाइट, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ये यूनिट फुट में हो चाहे ये यूनिट मीटर में हो, तो फीट क्यूब भी आ जाएगा। आपका फुटों में काम कर रहे हैं तो आपके पास मीटर क्यूब भी आ जाएगा।
ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब हम लेंथ और विड्थ को देंगे मल्टीप्लाई तो वो फीट स्क्वायर आएगा, या हम मीटर स्क्वायर में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जिस काम की आपने एनालिसिस करने होते हैं उसका पहले तो आपके पास क्वांटिटी का होना लाजमी है। अब इसमें आप क्वांटिटी नहीं निकालेंगे किसी भी चीज़ की, इसमें आपने तजिया करना है कि जो हमने पहले क्वांटिटी निकाली थी उसमें कितना कितना मटेरियल लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास मटेरियल निकालने का। अब इनकी नर्क भी मुकर्रर किए जाते हैं, इनकी कीमत भी मुकर्रर की जाती है। मुकर्रर करने के लिए हमारे पास महकमे बने हुए हैं, PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हर 6 माह बाद नर्क निकालते हैं हर एटम के, और उस एटम से फिर हम जो मटेरियल हम मालूम करना चाहते हैं उससे हम नर्क को ज़रब देते हैं, उससे हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम नर्कों का तजिया करते हैं। और एक बात और, जब हम सीमेंट, रेत और बजरी की यहाँ से वैल्यू मालूम कर लेते हैं, फर्ज कर लें कि सीमेंट के बैग हमने निकाले हैं 10 कि इस काम में इतना सीमेंट लग रहा है। अब उस सीमेंट के हमने अमाउंट बतानी है, कीमत बतानी है कि कितनी आएगी बाजार से। अब आपको पता मार्केट का हमारे पास शेड्यूल होना लाजमी है, मार्केट का रेट का होना भी लाजमी है हमारे पास। जब हमें मार्केट का रेट पता होगा तो यहाँ पर जो हमने 10 बैग निकाले हैं सीमेंट की, हम मार्केट फर्ज करते हैं, मार्केट में इस टाइम चल रहा है 550 रुपये का एक बैग। तो अब जब 10 बैग लेने जाएंगे तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है, मार्केट रेट भी कहते हैं, MRS भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एटम की कीमत निकाल सकते हैं। अब बजरी आप फर्ज कर लें यहाँ पर हमारी निकलती है 100 फीट। ठीक है, जब मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि 50 रुपये फीट, यानी कि 50 रुपये की 1 फुट क्यूब आपके पास क्या आती है, बजरी आती है। तो उससे हम जब 100 को 50 से ज़रब देंगे तो उसकी भी हमारे पास कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इनको कहा जाता है नर्कों का तजिया करना। अब इसमें तजिए के लिए ज़रूरी अनासिर कौन से, ये चीज़ें देखनी हमने। तजिए के लिए ज़रूरी अनासिर, ठीक हो गया। इसमें 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और उसके मुताबिक हम काम को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है मटेरियल की लागत। मटेरियल की लागत, और वही चीज़ आगे मैंने आपको बताया था कि आप जो कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी काम के लिए तो उसकी मटेरियल की लागत आपने मालूम करनी है। अब कंक्रीट के अंदर 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट के अंदर 1, 2, 4 की रेशो से यानी कि ये मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पहले तो हम इन तीनों मटेरियल की अलग अलग से कीमतें यानी कि क्वांटिटी निकाल लेंगे कि कितना कितना इसमें ये मटेरियल लग रहा है। ठीक है, फिर उसको उसकी मटेरियल की जो बाज़ार या मार्केट से जो उसकी मार्केट रेट होगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मटेरियल की लागत आ जाएगी। ठीक है, नंबर 1 पर हमने क्या किया, मटेरियल की लागत। नंबर 2 मजदूर की लागत। मजदूरी। ठीक है, अब इसमें 2 तरह की चीज़ें आपके पास, ये देखिए मटेरियल को लाने के लिए एक तो है कि जो मटेरियल आपने बाज़ार से परचेज़ किया है उसको घर तक भी तो पहुँचाना है ना आपने, उसके लिए फिर आप देखें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप घर तक पहुँचाते हैं, रेलों के ज़रिए, रक्षों के ज़रिए मटेरियल को घर तक पहुँचाया जाता है। तो उस मजदूरी की लागत भी इसमें शामिल की जाती है ताकि हम टोटल काम जो हो रहा है मटेरियल लेकर आए हैं उसकी लागत भी हमें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मजदूर मिस्त्री इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी कीमत भी हमें पर डे के हिसाब से मालूम होनी चाहिए। आपको पता है कि एक मिस्त्री जो है वो 1200 रुपये पर डे लेता है और मजदूर जो है वो
800 रुपये पर डे लेता है। तो पर डे के हिसाब से हमने उनकी कीमत भी इसमें शामिल करनी है, ताकि हमें पता लग जाएगा कि इतने काम के लिए इतने लेबर हमें चाहिए और इतना पैसा उनको हमको देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है मशीनरी और औजार। मशीनरी और औजार, अब देखिए बड़े काम के लिए आपको पता है कि एक्सकवेशन करनी होती है तो हमें मशीनों की ज़रूरत होती है। ठीक है। और औजारों की भी ज़रूरत होती है कि जब हम लेबर से भी काम करवा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें औजारों की ज़रूरत है। तो उसमें मशीनरी जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं पर घंटे के हिसाब से भी, पर हॉर्स के हिसाब से और पर डे के हिसाब से भी। ज़्यादा काम होता है तो आप पर डे के हिसाब से काम लेते हैं, और जब घंटों का काम होता है तो पर हॉर्स यानी कि 1 घंटे के हिसाब से आप उसकी कीमत भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद है महकमाना अखराजात। महकमाना अखराजात देखें, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसके लिए पहले आप क्या काम करते हैं, पहले एक दफ्तर बनाते हैं। ठीक है। दफ्तर के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, फर्नीचर चाहिए, उसकी कुर्सी चाहिए, सोफ़े चाहिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी इसके साथ शामिल किया जाता है, ताकि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें सारे के सारे अखराजात शामिल हो जाते हैं। ठीक हो गया। नंबर 5 पर है आपके पास ठेकेदार का मुनाफा। अब जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो प्रोजेक्ट शुरू करते हुए आपको पता है कि ठेकेदार से हमने काम करवाना होता है। तो जो भी काम जब शुरू करवाते हैं तो उसके लिए ठेकेदार का मुनाफा शामिल होता है। ठीक है। 10%। ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो 8% कर लेते हैं, छोटे प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें 15% का इजाफा उसमें शामिल किया जाता है। तो ये तज्ज़िये के लिए ज़रूरी अनासिर हैं जो हमने काम को करने से पहले उसमें शामिल करने होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ जिसमें हमने कुछ मटेरियल्स की कीमतें मालूम करनी है। उससे आपको पता लग जाएगा कि जो हम कंक्रीट का काम कर रहे हैं, जो हम फर्श बना रहे हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी कैसे कीमत हम मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक सवाल दे दिया उसने। ठीक है। वो कहता है 25 मुरब्बा मीटर कंक्रीट के फर्श के लिए मटेरियल स्टेटमेंट तैयार करें। फर्श का डिज़ाइन शक्ल में ये फर्श का डिज़ाइन है। ठीक है। याद रखना, फर्श जब भी आपको उसका जो यूनिट यानी कि जो हम क्वांटिटी मालूम करते हैं वो स्क्वायर में होती है। ठीक है। आप एक कमरे का एक फर्श बना रहे हैं तो आपको पता है कि फर्श की लंबाई होगी और फर्श की चौड़ाई होगी। जब आप उसके फर्श के अंदर कोई भी मटेरियल, जब आप उसकी लेयर बिछाएंगे मटेरियल की, उसकी फिर आपको हाइट अलग से मिलेगी। फिर आप जब उसकी हाइट को उस मुरब्बा मीटर से ज़रब देंगे तो आपके पास वो मुकाब में बनेगा। काम हम मुकाब में ही करेंगे, जो भी हमने पेमेंट किया, जो भी हमने कीमत मालूम करनी है वो मुकाब में ही करनी है। लेकिन आपको जब यूनिट मिलेगा फर्श के लिए, फ्लोर के लिए, वो मुरब्बा में मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा। चाहे वो स्क्वायर मीटर काम कर रहे हो, चाहे वो आप स्क्वायर फुट में काम कर रहे हो, वो इसी तरीके से आपको मिलेगा। ये एक फर्श का आपको उसने स्केच बना के बता दिया है कि इस तरीके से हमने उसमें काम करना है। सबसे नीचे आपको पता है कि ज़मीन का लेवल होता है, ज़मीन के ऊपर ही फर्श को बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा है कि घर बनते हुए तो हम सबसे पहले ज़मीन जो मिट्टी होती है उसके ऊपर ईंटों की रोड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक लेयर बिछाते हैं। ठीक है। अब वो लेयर आपको उसने बता दी कि 10 सेंटीमीटर ब्रिक ब्लास्ट, यानी कि ईंटों की रोड़ी को ब्रिक ब्लास्ट कहा जाता है। उसकी लेयर कितनी बिछानी है आपने? 10 सेंटीमीटर बिछानी है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि ईंटों की रोड़ी के ऊपर आपने एक कंक्रीट की लेयर बिछानी है और वो 10 सेंटीमीटर कंक्रीट है और उसकी रेशो उसने बता दी 1:3। ठीक है। इस रेशो से हमने कंक्रीट की लेयर बिछानी है और उसकी मोटाई कितनी रखनी है? 10 सेंटीमीटर। फिर उसके ऊपर वो कहता है एक और लेयर बिछानी है। देखिए
जब भी हम कोई फर्श बनाते हैं तो उसकी टॉपिंग ही चेंज होती है ना। टॉपिंग में हम चिप्स भी लगा रहे हैं, टॉपिंग में हम मार्बल भी लगा रहे हैं, ठीक है। टॉपिंग में हम आजकल आप देख रहे हैं कि चाइना टाइलें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ऊपर की लेयर हम बदल सकते हैं, लेकिन नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है ब्रिक ब्लास्ट का और कंक्रीट का, ये तकरीबन समझ लें सेम होता है। इसके ऊपर आप फर्श के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि कंक्रीट की लेयर के ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर टॉपिंग की है, ठीक है। 1-2 की निस्बत से सीमेंट और स्टोन चिप्स। 6 सेंटीमीटर क्या है, ये जो चिप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं बजरी की तरह के होता है ये दाना, ठीक है। तो ये स्टोन जो है, स्टोन चिप्स, ये 6 मिलीमीटर का साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो उसके आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और लेयर बिछा रहे हैं जो टॉपिंग के तौर पर हमारे काम आएगी, ठीक है। तो अब मैं अब इस सवाल को हल कर रहा हूँ कि इसमें ब्रिक ब्लास्ट कितना लगेगा, ईंटें कितनी तोड़नी पड़ेगी या ईंटें मार्केट से कितनी लानी पड़ेगी, कंक्रीट 1-3-6 में सीमेंट कितनी इस्तेमाल हो रही है, रेत कितनी इस्तेमाल हो रही है और बजरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, ये हमने मालूम करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर, वो है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। मुरब्बा मीटर स्क्वायर को कहा जाता है। सबसे पहले हमने किसकी लेयर बिछानी है, ब्रिक ब्लास्ट की बिछानी है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रिक ब्लास्ट, ठीक हो गया। ब्रिक ब्लास्ट, अब उसकी लेयर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहां पर यूनिट कौन सा है, मीटर का है। तो आपने 10 सेंटीमीटर को पहले तो लेकर आना है मीटर में, ठीक है। मीटर में लेकर आएंगे, फिर जो जवाब आएगा आपका उसको आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ब्रिक ब्लास्ट की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम उसको मालूम करते हैं। तो अब इसकी कीमत मालूम करने के लिए 10 को तकसीम कर दिया मैंने 100 पर, तो ये मीटर में आ गया यूनिट हमारे पास। फिर मैंने उसको 25 से ज़रब दे दी, ठीक है। तो 2.5 अब लिखूंगा मीटर क्यूब, ठीक है। ईंटों को 2.5 मीटर क्यूब आप लेकर उसको तोड़कर उसको आप इस लेयर में बिछाएंगे, ठीक है। देखिए ब्रिक ब्लास्ट एक तो ये है ना कि ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो तो फिर तो हमें बाहर से ईंटें मंगवानी पड़ती हैं, भट्टे से ख़राब ईंटें, जिनको हम तोड़कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि अक्सर घर जब बनवा रहे होते हैं हम, तो वहाँ से ही हमारे पास इतनी ईंटें हो जाती हैं कि जो हम फर्श के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतनी मुकाम हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिक ब्लास्ट यानी कि ईंटों की रोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। अब इससे ऊपर किसकी लेयर बिछानी हमने, कंक्रीट की। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं लेयर कंक्रीट, ठीक है। अब 1-3-6 की निस्बत से, ठीक है। सबसे पहले आप इसका बनाएंगे ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले आप बनाएंगे इसका ड्राई वॉल्यूम। उससे भी पहले आप इसको करेंगे वेट वॉल्यूम क्यों, हमारे पास तो ये स्क्वायर में है ना 25, अब इसकी मोटाई भी दी हुई है 10, तो 10 आप इसको बनाएंगे मुकाब। तो मुकाब में लाने के लिए वही 10 को 100 पे तकसीम करेंगे, ठीक है। और उसको हमने उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.5 मीटर क्यूब ये हमारे पास आ गया फर्श का मुकाब में, यानी कि फर्श क्वांटिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको ड्राई वॉल्यूम बनाना है। तो ड्राई वॉल्यूम बनाने के लिए कंक्रीट का जब भी ड्राई वाटर लेना है ना, ड्राई वॉल्यूम लेना है, उसकी वैल्यू होती है 1.54, ठीक है। ये एक मुकाब फीट के लिए भी है और एक मुकाब मीटर के लिए भी 1.54। ये ड्राई वाटर किसका है, कंक्रीट का है। जब आप ईंटों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंटों की कीमत निकालनी होती है, तो ये आपने सेकेंड ईयर की क्वांटिटी में भी पढ़ा है कि ड्राई वॉल्यूम जो होता है ईंटों की ब्रिक भर के लिए 0.3 होता है, ठीक है। फीट क्यूब के लिए भी और फुट मीटर क्यूब के लिए भी, ठीक होगी। अब हम कंक्रीट का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये ड्राई वॉल्यूम है। तो अब जो हमने वेट वॉल्यूम मालूम किया है, इसको हम ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसकी कीमत आ जाएगी। ठीक है, 3.85 मीटर क्यूब हमारे पास आ गया। हमारे पास रेशो क्या थी कंक्रीट की, वो थी 1:3:6। अब इसको हमने करना होता है सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो का मतलब होता है प्लस करना होता है, हमारे पास ये बन जाएगी 10। अब इनकी हमने कीमतें मालूम करनी है। सबसे पहले सीमेंट है, तो सीमेंट की हमने क्वांटिटी निकालनी है, तो उसका फार्मूला बनता है रेशियो ऑफ सीमेंट बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब रेशियो ऑफ सीमेंट हमारे पास 1 है, सम ऑफ रेशियो 10 है, और ड्राई वॉल्यूम हमने निकाला है 3.85। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.85। 0.385 मीटर क्यूब आपके पास सीमेंट आ चुकी है। अब देखिए, जब मार्केट में जाते हैं तो वहां से तो आप बैग की सूरत में लेकर आते हैं, तो अब यहाँ पर तो मीटर क्यूब में निकला है। अब यहाँ पर मैं बैग बता रहा हूँ आपको कि बैग क्या किस तरह से हम मालूम करते हैं बैग को। ठीक है, अब आप जब मार्केट में बैग को लेने जाते हैं तो आपको पता है कि एक बैग का वजन जो होता है वो 50 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये मुकाबले में काम हो रहा है, तो याद रखना कि अगर वो 50 किलोग्राम का है वजन के लिहाज से, तो वॉल्यूम के लिहाज से 1.25 फीट क्यूब होता है, फीट के लिहाज से 0.035 मीटर क्यूब के लिहाज से उसका वजन होता है। अगर हम उसको किसी पैमाने में डालें ना, इसको 50 किलोग्राम को, अगर हमने पैमाना बनाया है 1.25 फीट क्यूब का, जो हमारे पास, आप फर्ज करें मार्केट में आप जब बजरी लेने जाते हैं तो उन्होंने एक डब्बा बनाया होता है। ठीक है, वो डब्बा जो है वो 1 फीट क्यूब उसकी लंबाई होती है, 1 फुट उसकी चौड़ाई होती है और 1 फुट उसकी ऊंचाई होती है। जब तीनों को जरूर देते हैं तो फीट क्यूब बन जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए इसको भी ऐसे उसमें पैमाने में डालते हैं तो इतने 50 किलोग्राम इतने मुकाम में आ जाएगा फीट में, और मीटर के लिहाज से अगर पैमाना बनाएंगे तो वो इतने में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमने निकालना है बैग, तो जो हमारे पास उसकी क्वांटिटी आई है हम उसको 0.035 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 11 बैग आप लेकर आएंगे मार्केट से। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट पर जब भी कोई काम हो रहा है तो उसकी रेशो से हम उसकी बैग की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या चीज़ है, रेत है, उसको हम कहते हैं सैंड। तो सैंड की वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, बस फार्मूले में कीमत चेंज हो जाएगी। यहाँ लिखा था मैंने रेशियो ऑफ सीमेंट, अब मैं किसकी क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, सैंड की, तो यहाँ पर आ जाएगा रेशियो ऑफ सैंड और सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो अब फार्मूला मैंने लिख रहा, कीमत में पुट कर रहा हूँ उसमें सम ऑफ यानी कि रेशियो ऑफ सैंड। ठीक है, वो हो गई 3, सम ऑफ रेशियो 10 है आपके पास, और ड्राई वॉल्यूम 3.85 आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। इससे हम उसको डिवाइड करते हैं और हमारे पास उसकी कीमत आ जाएगी 1.155 मीटर क्यूब आपकी ये रेत इस्तेमाल होगी। और एक बात याद रखना, रेत हम मार्केट से जब लेकर आते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो ट्रॉलियाँ आ जाती हैं हमारे पास, अगर कम क्वांटिटी में चाहिए तो आप देखते हैं कि बैलगाड़ी की रेडियाँ बनाई हुई होती हैं, उनके ऊपर उसको लेकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से उसकी भी पैमाइश हम कर सकते हैं। रेत की जिस भी सांचे में वो रेत होती है, यानी कि ट्राली में,
ट्राली की लंबाई, ट्राली की चौड़ाई और जितनी हाइट तक रेत होती है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसकी कीमत आ जाती है। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, बजरी है, तो उसका भी फार्मूला यही बनेगा, रेशियो ऑफ बजरी ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। अब हमारे पास रेशियो कितनी है बजरी की, वो है 6/10 और ड्राई वाटर 3.85, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.85, 2.31 मीटर क्यूब हमारे पास ये बजरी आ गई। इतने मुकाब आप वहां से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज हमारे पास आई हुई है, वो है टॉपिंग। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं टॉपिंग लेयर। अब टॉपिंग लेयर 1:2 की है। अब उसमें एक रेत सीमेंट है, दूसरा जो है वो स्टोन चिप्स है, ठीक है। स्टोन चिप्स यानी कि ये पत्थर से ही है, तो पत्थर के लिए आपके पास रेशियो यही होगी, ड्राई वॉल्यूम यही होगा। अब इसका वेट वॉल्यूम बनाएंगे आप, क्योंकि इसकी मोटाई है 4 सेंटीमीटर, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4/10, ठीक है, और 100, क्योंकि इसको सेंटीमीटर को हमने किस में लेकर आना है, मीटर में लेकर आना है। फिर उसके बाद हमने उसको फर्श की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। एक मुकाब मीटर हमने काम करना है। इसका भी हमने क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम बनाना है। तो 1.54, तो 1.54 मीटर क्यूब आपके पास इसका ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब सबसे पहले इसमें सीमेंट है, तो यहां पर मैं लिखूंगा सीमेंट। तो फार्मूला यही बन जाएगा उसका, रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो करने के लिए हमारे पास इन दोनों को सम करना है हमने, ठीक है। तो अब सम करने के लिए हमारे पास, मैं दोबारा और लिख देता हूं कि यहां पर पहले लिख लेते हैं रेशियो 1:2, सम ऑफ रेशियो 1+2 3 होगा। अब हम सीमेंट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला वही बनेगा, बस कीमतें हमने यहां से लेनी है। तो सीमेंट की रेशियो 1, सम ऑफ रेशियो 3 और ड्राई वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 1.54। .5 1 मीटर क्यूब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसकी ये भी आपके पास मीटर क्यूब में सीमेंट, तो बैग मालूम करने हमें, तो बैग्स के लिए .5 1/035, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास कीमत आ जाएगी कि कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो वो कहता है जी 5.1 डिवाइडेड बाय 0.035, ठीक है। तो 14.57 आपके पास बैग आ रहा है, ठीक है। अब इसमें दूसरी जो है वो स्टोन चिप्स है, उसकी रेशियो 2 है, 2/सम ऑफ रेशियो और ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम कहते हैं, मॉडर्न मसाले को कहा जाता है, ठीक है। वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 1.02 मीटर क्यूब आपके पास ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी कीमत को मालूम कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा से चीज़ें बताई हैं, आपने इसको इस तरह से ही याद रखना है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। कोई भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू में, या कोई भी आपसे कह सकता है भाई ऐसे हमें बैग की कीमत बताओ, किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। इसको कहते हैं नरखों का तज्जिया करना। ये हमने सिर्फ मटेरियल की स्टेटमेंट निकाली है, नरखों का तज्जिया नहीं किया, क्योंकि नरखों के तज्जिए में ये जो हमने मटेरियल निकालने के 11 बैग इधर लग रहे हैं, 14 बैग इधर लग रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट से कितने में आएंगे, लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैरिज निकालना
निकालना होता है, वो सब कुछ निकाल कर फिर हमारे पास उन नरखों का तज्जिया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको दूसरा सवाल जब कराऊंगा तो आपको इंशाल्लाह और भी समझ आएगी इसकी। इस तरीके से हम नरखों का तज्जिया करते हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम।